दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ प्लिंथ बीम के बारे में। मतलब प्लिंथ बीम का टोटल जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब इस पर कमेंट्स आए थे कि सर हमें जो प्लिंथ बीम रहता है उसकी हाइट कितनी रखनी होती है, उसमें क्या ग्रेड यूज़ करना है, उसमें क्या सरिया यूज़ करना है, जो प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ प्लिंथ बीम प्रोवाइड क्यों करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आज उसका सब पूरा बना के लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और कोई भी दिक्कत आती है इन टॉपिक्स में आप मेरे को कमेंट करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि मेन मकसद क्या है प्लिंथ बीम का प्रोवाइड करने का। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है, कुछ है, ये है, लेकिन मेन चीज़ जो है प्लिंथ बीम का काम क्या है, वो है जो फाउंडेशंस रहती हैं नीचे हमारी, नीचे से कोई भी अगर सेटलमेंट वगैरह होती है तो वो क्रैक्स आपकी दीवारों में नहीं आए। एक चीज़ ये होगी प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का। दूसरा हो गया जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, क्या होता है सीधा बीम प्रोवाइड करते हैं, ऊपर ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो उनका मेन जो लोड आता है ब्रिक से वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, हमारा प्लिंथ बीम। दो चीज़ें हैं ये जो मेनली हम प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी चीज़ जो गांव में देखी जाती है क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो है हाइट देने के लिए घर को। क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल होता है हमारा, फिनिश ग्राउंड लेवल, जहाँ पे मतलब रोड ले लो, जहाँ आपका कोई गली ले लो, तो उससे आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा कि जो बारिश में क्या बोलते हैं पानी अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उधर कितनी आपको डेप्थ देनी चाहिए, मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम जो हाइट रहती है ना 200 mm प्लिंथ बीम की हाइट होती है, लेकिन 200 mm आपको देनी ही नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको 300 mm या 1 फीट आपको मिनिमम उसकी प्लिंथ बीम की हाइट रखनी है, या 600 mm या 450 mm। ये 3-4 जो हाइट हैं ये डिपेंड करती हैं आपके घर के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से। क्या है, अगर देखो घर अगर वहाँ पे रोड बन चुका है या गली बन चुका है तो आप 300 से 450 mm प्लिंथ करके घर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ अनडेवलप्ड एरिया है, रोड नहीं बना है, जहाँ गली नहीं बनी है, तो आपको 600 mm मिनिमम रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर क्या होगा, वहाँ रोड बनेगा या कुछ गली बनेगी तो उसकी हाइट बढ़ेगी और आपके घर क्या होगा, डाउन में, तो पानी सीधा आपके घर में जाएगा। ये मैक्सिमम हर घर में देखा गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी नेक्स्ट चीज़ हो गई कि लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम ऐसे ही कुछ भी, मतलब कुछ भी सरिया डाल के या ग्रेड डाल के ख़त्म कर देते हैं। नहीं, क्योंकि जो सब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, अगर मतलब ब्रिक वर्क का है तो सब लोड उस पर आने वाला है, और सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी होते हैं अगर आपने उस पर अच्छे से। एक तो क्या करते हैं गांव में अच्छे से मिट्टी को वो भी नहीं करते, कॉम्पैक्शन नहीं करते हैं, वहाँ भी चांसेस हो जाते हैं घर बैठने के। फिर जो प्लिंथ बीम प्रोवाइड करेंगे उसमें भी अच्छे से ग्रेड या सरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये चांसेस हो गए घर बैठने के। तो क्या कर रहे हैं, आपको जो प्लिंथ बीम होगा मिनिमम M20 ग्रेड उसमें यूज़ करना ही करना है आपको, और सरिया 12 mm का मिनिमम सरिया आपको प्रोवाइड करना है, 3 ऊपर 3 नीचे 2। और जो उसकी मतलब डेप्थ तो मैंने बता दी कि कितनी डेप्थ रखनी है उसकी, 300, 600 या 450। जो उसकी विड्थ रहेगी वो 230 से कम मत रखो। बाकी आपका अगर बीम उसके दीवार के हिसाब से रखो तब भी आपको 230 रखनी ही रखनी है। और बात करते हैं अभी हमारे कि जो प्लिंथ बीम रहता है उसके नीचे आपको ब्रिक वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, ब्रिक वर्क ज़रूरी नहीं है, ब्रिक वर्क करके कोई मतलब इतना फ़ायदा नहीं है। पहले करते थे, तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। फाउंडेशन करके आप प्लिंथ बीम दे के बिल्डिंग जहाँ घर खड़ा कर सकते हो। और एक चीज़ क्यों कहूँगा, अगर करना है प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे हाइट बढ़ानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन एक उसका ड्रॉबैक ये है कि जो अगर उसमें आपने एंटी टर्माइट नहीं किया है, मतलब ATT, मैंने कल वीडियो डाली उसी पे, तो आपका क्या होगा, जो दीमक होगा वो ब्रिक और जो प्लास्टर रहता है उसको जल्दी खा लेता है। तो वो ब्रिक वर्क अगर वहाँ अटैक हो गया, दीमक वाला एरिया हुआ, तो आपके घर में क्रैक्स ही क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं कहूँगा जो हमारा प्लिंथ बीम है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ये क्या है टाई करके भी आपका रखेगा। अगर आपका अर्थक्वेक जोन एरिया है, मतलब अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो ये मेनली ज़रूर आपको प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना ही होता है। और एक जो सिविल इंजीनियर रहते हैं नए उनमें उनको थोड़ा रहता है कि प्लिंथ बीम और टाई बीम और ये इनमें क्या डिफरेंस है। तो क्या कहूँगा, एक तो
बीम हम प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन में, वो अलग बीम रहता है, उसको भूल जाओ। यहाँ ऊपर में हमारा टाई बीम और लिंटल बीम और प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम और टाई बीम को आप एक जैसा बोल सकते हो क्योंकि दोनों का काम एक ही है कि आरजीएल में आप प्रोवाइड करते हैं और दोनों क्या काम करते हैं, कॉलम को पोजीशन में रखते हैं। और लिंटल क्या करते हैं, थोड़ा हाइट 2 मीटर की हाइट पे आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका काम भी यही होता है कि उसको पकड़ के रखेगा। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक प्लिंथ बीम पे। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाने वाला हूँ आगे, डीपीसी पे लाने वाला हूँ, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें हमें कैसी फाउंडेशन देनी होती है, कितनी डेप्थ देनी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे, बिना आर्किटेक्ट के भी कराओगे, आप ये वीडियोज़ देखोगे तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, नोटिफिकेशन ईजिली मिल